आज देखने वाले हैं हम लोग दांत की टीथ, यानी क्या काम है इनका, ठीक, और किस किस काम में इसका यूज़ करते हैं और किस चीज़ का बना होता है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें बताने वाला हूँ, यानी टीथ का जो भी है एनाटॉमिकल भाग, तो उससे रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। देखिए, टीथ जो है ये बना होता है हार्ड टिश्यू का, ठीक। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी बोलता है कि ये स्केलेटल में आता है, यानी कि हड्डियों का बना होता है, तो नहीं, एक्चुअल में ये हार्ड टिश्यू का बना होता है, ठीक। उसके बाद इसका स्टडी की अगर बात किया जाए, जैसे टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरी जो बात है, जो टीथ जो इंजर्ड होता है ना, तो ये फ्लोरीन केमिकल से बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। क्षतिपूर्ण की अगर बात किया जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब जो होता है, तो वो फ्लोरीन के कारण होता है टीथ, ठीक। ये जो है दांत जो है ये फिगर बनाया गया है। हो सकता है कि फिगर अच्छा ना लगे, लेकिन एक्चुअल में ये फिगर जो बनाया गया है, तो इसमें बताया गया है कि इंसिजर कौन है, कैनाइन कौन है, और मोलर, प्रीमोलर, वो सारा चीज़ इसमें बात किए हैं, ठीक। तो पहले देख लेते हैं कि ये बना किस चीज़ का होता है। तो ये जो है आपको 2 लेयर का बना होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। जैसे एक ये लेयर होता है, ठीक, ये होता है इनर पार्ट, और एक इसके ऊपर होता है आउटर पार्ट, ठीक। तो ये इनर पार्ट जो है ये आपका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक, जो कि डेंटाइन कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो डेंटाइन कहलाता है। और दूसरा जो है इसका आउटर वाला पोजीशन, यानी ये वाला पोजीशन, ये होता है इनामेल, ठीक, इनामेल कहलाता है। जो बाहरी लेयर होता है वो होता है कैल्शियम एपेटाइट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का ही मतलब एक दूसरा रूप है जो कैल्शियम एपेटाइट होता है। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ठीक है, बाहरी वाला इनामेल। और अंदर की बात करें तो वो डेंटाइन यानी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक। यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर है, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ये चीज़ तो बता ही दिया। जैसे कि ये अंदर वाला कैल्शियम क्या डेंटाइन जो है, डेंटाइन आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और इनामेल जो है बाहर वाला जो चमकता है यानी चमकीला जो होता है, वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ठीक। अब देख लेते हैं पहले दांत को, कि दांत में कौन सा दांत का क्या नाम है और कितना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसिजर। इंसिजर होता है ये वाली दांत, ये 4 जो होती है आगे को, ठीक। एक ये हो गया, ये चारों दांत जो होती है ये होता है आपका इंसिजर, जिससे हम लोग काटते हैं। यानी इसको नोज़ टीथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोज़ टीथ, ठीक। इसका काम क्या है? काटने का, ठीक, काटने का काम है। और ये कितना होता है? जैसे कि ये नोज़ के जस्ट सामने होता है, ये 4 नीचे होता है और 4 ऊपर होता है, इसलिए 4 × 2 = 8, यानी कि अप और डाउन मिला के 8 दांत होता है इंसिजर, जिससे हम लोग काटते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है वो है कैनाइन। कैनाइन को आई टीथ भी बोला जाता है। आई टीथ इसलिए बोला जाता है कि आँखों के सामने होता है, और इससे ये वाली 2 दांत जो है, ये सॉरी इससे नहीं, जैसे ये वाली जो है, एक ये वाली दांत और एक ये वाली दांत, ये होती है कैनाइन, ठीक, जो कि साइड में होती है, जिससे किसी चीज़ को हम लोग फाड़ते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, जिससे हम लोग किसी चीज़ को फाड़ते हैं, वो होता है कैनाइन, ठीक। इसकी संख्या की अगर बात किया जाए तो ये फाड़ने का काम करता है, और ये होता है 2, यानी 2 नीचे वाले पार्ट में होता है और 2 ऊपर वाले पार्ट में होता है, तो दोनों मिला करके 4 होता है। अप और डाउन मिला करके कितना होता है? ये होता है 4, ठीक है। कैनाइन 4 होता है फाड़ने वाला काम। अब दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद होता है प्रीमोलर, ठीक। प्रीमोलर की बात किया जाए तो प्रीमोलर में ये वाली दांत, यहाँ जो दिखाया गया है ये 2 दांत, ठीक, ये रेड कलर में जो दिखाया गया है ये होता है प्रीमोलर। एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों साइड मिला करके 4 दांत होती है, जो 4 नीचे होती है और 4 ऊपर में होती है, ठीक। तो प्रीमोलर को क्या चिक टीथ भी बोला जाता है, क्या, यानी गालों का दांत। इससे क्या काम करते हैं? इसका काम होता है चिबाने का। किसी चीज़ को जैसे भोजन लेते हैं तो उसको से चिबाते हैं, तो इसका काम है चिबाने का। इसकी संख्या की बात किया जाए, जैसे वन साइड में कितना है? 2, दूसरे साइड में 2, तो नीचे की अगर भाग ये ले लिया जाए तो वहाँ पे हो जाएगा कितना? 4। तो जब नीचे 4 होगा तो ऊपर भी 4 होगा, इसलिए होता है ये 4 × 2 = 8। अप एंड डाउन मिला करके कितना हो जाता है? 8, ठीक। तो प्रीमोलर तो हो गया 8, अप एंड डाउन। इसके बाद ये जो है एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है फ्रेंड, कि ये जो है प्रीमोलर जो है वो किड्स में नहीं पाया जाता है, किड्स में नहीं होता है, ठीक। प्रीमोलर किड्स में नहीं होता है, बाकी मोलर होता है। तो मोलर में फिर एक नहीं होता है, 2 होता है, ठीक। तो उसके बाद की अगर बात किया जाए तो ये वाली जो दांत है, ये 3 जो है, ये 3 दांत, ये होता है मोलर, ठीक। इसका भी काम की अगर बात किया जाए तो ये भी काम बस चिबाने का ही काम करता है। बहुत ज़्यादा जब चिबा करके बहुत ज़्यादा पीस दिया जाता है वहाँ पे, ठीक। तो उसका भी काम क्या है? चिबाने का, और इसको विजडम टीथ बोला जाता है,
क्या बोला जाता है, विजडम टीथ। इसकी संख्या की बात किया जाए तो 3 एक साइड 3 एक साइड, ठीक। तो 3 3 6, यानी नीचे वाला पोर्शन में 3 6 और ऊपर वाला पोर्शन में 6, तो 6 × 2 तो बराबर कितना हो गया, अप एंड डाउन मिला करके 12, ठीक। कितना, मोलर की बात किया जाए 12। अब दूसरा देख लीजिए एक चीज़ कि देखिए दांत ना 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है परमानेंट। प्राइमरी किसको बोलते हैं, जैसे कि 6 साल से लेकर 12 साल तक जो दांत टूट जाता है यानी गिर जाता है, गिरने के बाद आता है परमानेंट दांत। तो जो पहले दांत आता है जो गिर जाता है टूट, जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, तो वो होता है प्राइमरी टीथ। वो होता है 6 साल से 12 साल की उम्र में ये दांत टूट के गिर जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसकी संख्या की अगर बात किया जाए तो इसकी संख्या होता है टोटल 20। कितना, 20 होता है। लेकिन वहीं पे अगर ऐसे दांत की अगर संख्या की बात किया जाए तो कितना होता है 32, ठीक। लेकिन वहीं पे होल लाइफ की अगर टीथ की बात किया जाए ह्यूमन बीइंग में, तो होल लाइफ में कितना आता है 20 तो पहले आता है जो कि मिल्क टीथ होता है, वो गिर जाता है। उसके बाद फिर उसके जगह आता है 20, उसके बाद एक्स्ट्रा जो होता है वो कुल मिला के 32। तो 32 + 20 तो दोनों मिला के कितना हो गया, होल लाइफ में टीथ की अगर संख्या की बात किया जाए तो वो होगा 52। परमानेंट हो गया आपका 32 और 20 हो गया टेम्पररी वाला या फिर प्राइमरी जो भी बोला जाए। तो कुल मिला के कितना हो गया 52। तो यही थी दांत और दांत की पूरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को। अगर वीडियो में कुछ भी अगर लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या है नहीं है। तो वो सारा चीज़ अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसमें हम ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरा लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।